सबसे पहले मैं यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट लेता हूँ और ऑब्जेक्ट को मैं यहाँ पे एक नया ऑब्जेक्ट, न्यू कस्टम ऑब्जेक्ट, और उस कस्टम ऑब्जेक्ट का मैं नाम लेता हूँ यहाँ पे चाइल्ड। पहला एक चाइल्ड लेता हूँ, चाइल्ड 1। ओके, चाइल्ड 1 ले रहा हूँ। ओके, ध्यान में रखिए चाइल्ड 1, ठीक है। और इसको मुझे लिखना पड़ेगा चाइल्ड अंडरस्कोर 1 s। ओके, तो ये मेरा एक चाइल्ड हो गया, एक मैं चाइल्ड ऑब्जेक्ट बना रहा हूँ। ओके, ध्यान में रखिए ये मेरा क्या है, एक चाइल्ड ऑब्जेक्ट हो गया, और मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, सेव, ठीक है। और ये ऑब्जेक्ट को मुझे कहाँ पे लाना है, ठीक है, पहले दूसरा भी ऑब्जेक्ट बना लेते हैं। दूसरा ऑब्जेक्ट बनाना है, दूसरा ऑब्जेक्ट भी मैं यहाँ से जाता हूँ और यहाँ पे न्यू ऑब्जेक्ट करके बताता हूँ। तो न्यू ऑब्जेक्ट में पेरेंट पेरेंट 1, ठीक है, पेरेंट अंडरस्कोर 1, और यहाँ से प्लूरल फॉर्म में पेरेंट अंडरस्कोर 1 s। ओके, ये मेरे चाइल्ड बन जाएंगे। तो अभी मैं क्या करता हूँ, इसको सेव करता हूँ, और ये दो मेरे ऑब्जेक्ट्स बन गए। अभी दो ऑब्जेक्ट्स को मुझे यहाँ पे लाना है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, टैब्स में जाना पड़ेगा, और टैब्स में जाके मुझे वो दोनों ऑब्जेक्ट्स, नए नए दो ऑब्जेक्ट्स बनाने हैं। और अभी देखिए और एक कंसेप्ट आज मैं बताना चाहता हूँ। अभी मैं बेल वाला लेता हूँ। देखिए मैं बेल वाला यूज कर सक रहा हूँ क्या, मैं यहाँ पे अगर कर रहा हूँ, ऑलरेडी मैंने बेल 3 टाइम्स यूज कर चुका हूँ, ठीक है। ये एरोप्लेन 1 टाइम यूज कर चुका हूँ, कैन वाला 1 टाइम यूज कर चुका हूँ, ठीक है। मैं बताता हूँ ये भी कंसेप्ट है। बेल वाला क्यों नहीं यूज कर रहा हूँ, ये हमारा कंसेप्ट है, आज ही कंप्लीट करता हूँ मैं ये कोर्स, ये वाला कंटेंट। ओके, देखिए तो अभी हम मेरे पास एरोप्लेन वाला है, तो मैं यहाँ पे एरोप्लेन वाला ले लेता हूँ, ठीक है। और किस ऑब्जेक्ट पे अप्लाई करना है मुझे, चाइल्ड 1, और ये मेरा टैब बन जाएगा, ठीक है। तो ये मेरा टैब बनेगा। नेक्स्ट, इंक्लूड, सभी में इंक्लूड होना चाहिए क्या, नहीं, कहाँ पे इंक्लूड होना चाहिए, रिटेलर ऐप है, रिटेलर ऐप में ही इंक्लूड होना चाहिए। ये मेरा कस्टम ऑब्जेक्ट हो गया एक, ठीक है। अभी और कस्टम ऑब्जेक्ट बनाना है, कौन सा, पेरेंट, कौन सा मेरा ऑब्जेक्ट है, कस्टम ऑब्जेक्ट पेरेंट 1। इसके लिए भी एरोप्लेन ले लेता हूँ। अभी देखिए एरोप्लेन 2 तक था और 3 मुझे परमिशन मिल गई। अगर मैं चौथा लेना चाहूँगा, 4 टाइम अगर लेना चाहता हूँ, तो उस समय में मुझे परमिशन नहीं मिलेंगी। क्यों नहीं मिलेंगी, उसके लिए लिमिटेशंस है। तो लिमिटेशन के बारे में अभी हम डिस्कस करेंगे इसके बाद, ध्यान में रखिए। तो ये वाला क्या हो गया, सेव हो गया, मेरे ऑब्जेक्ट अभी क्रिएट हो चुके हैं। कौन कौन से ऑब्जेक्ट क्रिएट किए मैंने, चाइल्ड 1 ऑब्जेक्ट और चाइल्ड 2 ऑब्जेक्ट, और ये अभी हमारे टैब रेडी हो चुके हैं। यहाँ पे देख सकते हो आप, चाइल्ड 1 s और ये पेरेंट 1। ओके, तो अभी मैं यहाँ पे अगर जाता हूँ तो यहाँ पे कोई नहीं, यहाँ पे भी हमारे 2 हो चुके। अभी हमारा कंसेप्ट क्या है, अभी हमारा कंसेप्ट क्या है, क्या लगाना है हमको, मास्टर डिटेल रिलेशनशिप, मास्टर डिटेल रिलेशनशिप। तो मास्टर डिटेल रिलेशनशिप लगाना है तो आपको जाना है काय पे, किस पे जाना है, चाइल्ड्स पे जाना है, चाइल्ड ऑब्जेक्ट पे जाना है। मास्टर डिटेल रिलेशनशिप किस पे लगाओगे आप, चाइल्ड ऑब्जेक्ट पे लगाओगे। किस पे लगाओगे, चाइल्ड ऑब्जेक्ट पे लगाओगे। तो आपको क्या करना है, सिलेक्ट किसको करना है, चाइल्ड को सिलेक्ट करना है, चाइल्ड को सिलेक्ट करना है, और यहाँ पे फील्ड्स में जाइए। फील्ड्स में जाके आप क्या करोगे, फील्ड्स में जाके यहाँ पे जो न्यू है, न्यू पे क्लिक करोगे। न्यू पे क्लिक करने के बाद, अभी देखिए अभी यहाँ पे रोल अप समरी एक्टिव है क्या, देखिए ये फील्ड आपने कल भी देखा होगा, ये फील्ड एक्टिव ही नहीं थी, कभी एक्टिव नहीं रहेगी ये फील्ड। अगर मैं कल के भी ऑब्जेक्ट पे जाऊंगा ना, तो ये फील्ड एक्टिव ही नहीं रहेंगी। ये कब एक्टिव होती है फील्ड, रोल अप समरी, जब हमारी मास्टर डिटेल रिलेशनशिप एस्टेब्लिश होती है, तब हमारी ये फील्ड एक्टिव होती है। जब हमारी मास्टर डिटेल रिलेशनशिप एक्टिव होती है, तो हमारी ये रोल अप समरी एक्टिव होती है। और रोल अप समरी क्या करता है, उसके भी बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले मैं गया कहा, चाइल्ड में गया, ध्यान में रखिए। एमडीआर बनाने के लिए आपको कहाँ पे जाना है, चाइल्ड में जाना है। चाइल्ड में जाने के बाद आप क्या यूज करोगे, वहां से एमडीआर यूज करोगे, और एमडीआर के बाद मैं यहाँ पे नेक्स्ट करता हूँ। जैसे ही एमडीआर किया, नेक्स्ट किया, नेक्स्ट करने के बाद यहाँ पे आपको किसके साथ रिलेशनशिप एस्टेब्लिश करनी है, किस ऑब्जेक्ट के साथ रिलेशनशिप एस्टेब्लिश करनी है, तो हमें पता है, हमने क्या लिया है, पेरेंट 1, ठीक है। हमने क्या लिया है, पेरेंट 1, है ना, हमारा ऑब्जेक्ट क्या है, पेरेंट 1,
चाइल्ड 1 हमारा ये था और ये हमारा पेरेंट 1। ओके, ये चाइल्ड 1 ऑब्जेक्ट पे हमने एमडीआर लगाया, चाइल्ड 1 ऑब्जेक्ट पे एमडीआर लगाया, किसके साथ रिलेशनशिप है, पेरेंट 1 के साथ। नेक्स्ट, ठीक है। नेक्स्ट, इसके बाद अभी इस फील्ड का नाम आपको क्या देना है, क्या, हाँ देना है, मैं वही लिखता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, मैं पेरेंट 1, पेरेंट अंडरस्कोर 1, ठीक है, मैं वही लिखता हूँ, कोई दिक्कत नहीं। ये बाकी जो फील्ड्स है वो एज इट इज ये एज इट इज रखता हूँ, ये क्या रखता हूँ, एज इट इज रखता हूँ। अभी देखिए यहाँ पे एक कंसेप्ट क्या आता है, अलाउ रीपेरेंटिंग। अगर आप देखो, कंसिडर करो कि एक स्टूडेंट है जो कि स्टूडेंट XYZ से पढ़ना चाहता है, ठीक है, और उसने वहाँ पे उस कोचिंग सेंटर में एडमिशन ले लिया, और एडमिशन लेने के बाद उसने क्या किया, XYZ से पढ़ना चालू हो गया, और कुछ दिन बाद उसको लगता है कि भाई मुझे XYZ से नहीं PQR से पढ़ना है। समझ में आ रहा है? तो अगर मैं ये अलाउ रीपेरेंटिंग अगर नहीं करता, अलाउ रीपेरेंटिंग नहीं करता, तो वो जो रिकॉर्ड रहेगा वो PQR को जो रिकॉर्ड जाएगा ही नहीं। समझ में आ रहा है कि मैं क्या बोल रहा हूँ? देखो अगेन मैं यहाँ पे लिख के बताता हूँ मैं क्या बोल रहा हूँ। मैं ये बोल रहा हूँ कि सपोज ABC नाम का जो स्टूडेंट है, ABC, या चलो ABC नहीं तो अक्षय लिखता हूँ, ठीक है, अक्षय जो नाम का स्टूडेंट है, अक्षय नाम का स्टूडेंट सबसे पहले जब इंस्टीट्यूट में आया, इंस्टीट्यूट में उसने आमिर से पढ़ना स्टार्ट किया, ठीक है, आमिर से पढ़ना स्टार्ट किया, मगर कुछ दिन के बाद उसको ऐसे यानी अभी जब जो इंस्टीट्यूट वाले थे, इंस्टीट्यूट वालों ने आमिर के लिए ये बच्चा एलोकेट कर दिया, मगर कुछ दिन बाद ये अक्षय की कंप्लेंट गई कि मुझे आमिर सर की बैच में नहीं चाहिए, हमें दूसरे सर की बैच में चाहिए जिसका नाम है अयाज, ठीक है, अयाज सर की बैच में मुझे जाना है। तो अगर सपोज अयस सर की बैच में अगर उसको, उस अक्षय को अगर जाना है, तो अगर आप यहाँ पे रीपेरेंटिंग अलाउ करोगे, तो ही ये जो रिकॉर्ड रहेगा, तो ही वो ट्रांसफर हो सकता है अयस सर के लिए। अगर आपने पेरेंटिंग अलाउ कर दिए तो, रीपेरेंटिंग अलाउ किए तो, अगर रीपेरेंटिंग अलाउ नहीं किए तो आपका जो रिकॉर्ड इसके साथ है इसी के साथ रहेगा। तो अभी इस केस में क्या हुआ भाई, ये क्या बना, ये आपका क्या बना, ये आपको पता है ये क्या बनेगा, चाइल्ड, और ये क्या बनेगा आपका पेरेंट। ऑब्वियसली ये चाइल्ड बनेगा और ये क्या बनेगा, पेरेंट। समझ में आ रहा है ना आपको? ये क्या बनेगा, चाइल्ड, और ये क्या बनेगा, पेरेंट। यानी एक चाइल्ड को एक ही पेरेंट होना चाहिए, मगर आपको नंबर ऑफ पेरेंट्स अगर देने हैं या पेरेंट को चेंज करना है तो देखो पेरेंट तो एक ही रहेगा। जैसे अक्षय के लिए आमिर एक टीचर जो है वो पेरेंट है, उसी के लिए अगर उसने अक्षय ने बोल दिया कि मुझे आमिर से नहीं पढ़ना, ठीक है, तो वो क्या करेगा, एक कोई तो टीचर से पढ़ना पड़ेगा उसको, तो वो IS से पढ़ेगा। तो समझ में आ रहा है, यानी एक चाइल्ड को एक तो पेरेंट रहेगा ही रहेगा, सिंपल केस, ठीक है। अगर आपको रीपेरेंटिंग करनी है तो इस फील्ड को क्या करना पड़ेगा, आपको एक्टिव करना पड़ेगा, ध्यान में रखिए। ओके, तो फिलहाल के लिए मैं रीपेरेंटिंग नहीं करता हूँ, और मैं यहाँ पे क्या कर देता हूँ, नहीं तो आप बोलेंगे बाद में, ठीक है। मैं क्या करता हूँ यहाँ पे, नेक्स्ट, ये एट द टाइम ऑफ क्रिएशन ही करना है आपको रीपेरेंटिंग, बाद में रीपेरेंटिंग नहीं हो सकता, ध्यान में रखिए। MDR में एट द टाइम ऑफ क्रिएशन ही आपको रीपेरेंटिंग को स्टिक करना है, अदरवाइज रीपेरेंटिंग नहीं होगा। ध्यान में रखिए, यहाँ पे प्रीवियस जैसे ही अपन क्रिएट होने के पहले ही यहाँ पे रीपेरेंटिंग का बॉक्स आपको आता है, तो आपको यहीं पे रीपेरेंटिंग अलाउ करना है। ध्यान में रखिए, ये छोटी चीज है, ये क्वेश्चन बनता है इंटरव्यू का, ये क्वेश्चन बनता है इंटरव्यूअर का कि रीपेरेंटिंग कर सकते हो क्या। अगर आपने बनाते बनाते नेक्स्ट कर दिया तो आपको समझ में नहीं आएगा कि मुझे रीपेरेंटिंग करना है क्या। तो रीपेरेंटिंग करना है, और रीपेरेंटिंग का कंसेप्ट क्या है, मैंने जो बताया हूँ। तो आपको एक्सप्लेन, अगर रीपेरेंटिंग अगर पूछे जाए तो एक्सप्लेनेशन में इस तरीके का एग्जांपल देके बनाना पड़ेगा आपको। आपने लाइव काम कर रहे हो, तो आपको लाइव एग्जांपल्स देने पड़ेंगे। ओके, ध्यान में रखिएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं, यहाँ पे चाइल्ड को अलाउ कर दिया और नेक्स्ट कर दिया। अभी नेक्स्ट कर दिया तो हम कहाँ पे आ गए, यहाँ पे नेक्स्ट, सभी को विजिबल होना चाहिए, हाँ। अभी देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है,
ये फील्ड का नाम क्या है, पेरेंट वन रहेगा, इसके लिए MDR बन चुका है और यहाँ पे क्या है पेरेंट वन, और इसका नाम कौन से पेज लेआउट पे जा रहा है, चाइल्ड वन पे जा रहा है, और मैं यहाँ पे नेक्स्ट कर देता हूँ। ठीक है, इसका नाम क्या लिखते हैं अपन, रिलेटेड फील्ड का नाम क्या है, चाइल्ड वन ही रखना है क्या, आप चेक कीजिए। मैं यहाँ पे लिखता हूँ रिलेटेड चाइल्ड्स। ठीक है, रिलेटेड चाइल्ड, या आपको अगर वही रखना है तो वहीं पे भी वही रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, जो है वही रख सकते हो, और मैं यहाँ पे सेव कर देता हूँ। ठीक है, और ये वाली फील्ड, ये जो रिलेटेड फील्ड रहेंगी वो कहाँ पे रहेंगी, पेरेंट पे रहेंगी। ठीक है, तो अभी हम जाके देखते हैं यहाँ पे चाइल्ड में क्या हुआ है, चेक करते। तो चाइल्ड में देखिए यहाँ पे पेरेंट फील्ड आ गई है, पेरेंट वन जो हमने क्रिएट किया था MDR वो वाला आ गया है, यहाँ पे आपको दिख रहा है ये लुकअप वाला है ना, ये लुकअप वाला दिख रहा है, यानी अपना MDR अप्लाई हो चुका। अभी यहाँ पे देखते, पेरेंट में जाते, पेरेंट में न्यू करके देखते यहाँ पे कुछ हुआ है क्या, नहीं। ठीक है, क्योंकि हमने चाइल्ड पे क्या लगाया है, चाइल्ड पे हमने लुकअप MDR मास्टर डिटेल रिलेशनशिप लगाया। अभी हमको क्या करना है, ये फर्स्ट स्टेप हो गई, समझ में आया आपको फर्स्ट स्टेप। अभी हमको क्या करना है भाई, जाना कहाँ पे है, पेरेंट ऑब्जेक्ट में। अभी मैं कहाँ पे जा रहा हूँ, ये चाइल्ड ऑब्जेक्ट का क्लियर हो गया। अभी मैं जा रहा हूँ पेरेंट ऑब्जेक्ट में। पेरेंट ऑब्जेक्ट में जाने के बाद मैं यहाँ पे फील्ड पे क्रिएट कर रहा हूँ। यहाँ पे फील्ड पे क्रिएट करने के बाद मैं न्यू लिखता हूँ। अभी देखिए न्यू जैसे ही लिखा, तो आप यहाँ पे अगर आते हो तो यहाँ पे दिख रहा है आपको कि ये रोल अप समरी फील्ड एक्टिव हो चुकी है। ये रोल अप समरी फील्ड यहाँ पे एक्टिव हो चुकी है, क्योंकि आपने चाइल्ड और पेरेंट, चाइल्ड कौन सा है अपना, चाइल्ड वन, और पेरेंट आपने रिलेशनशिप में इस ऑब्जेक्ट को लिया था। कौन से ऑब्जेक्ट को, पेरेंट वन को, पेरेंट वन जो ऑब्जेक्ट है उस ऑब्जेक्ट को रिलेशनशिप में लिया था। और कौन सी रिलेशनशिप आपने बताई थी, मास्टर डिटेल रिलेशनशिप बताई थी। कौन सी रिलेशनशिप बताई थी, मास्टर डिटेल रिलेशनशिप बताई थी, इसलिए ये फील्ड एक्टिव हो चुकी है। अगर आप प्रीवियस अगर जाते थे तो ये फील्ड एक्टिव नहीं रहेगी आपकी। और अभी ये कौन सी फील्ड एक्टिव हो चुकी है यहाँ पे, रोल अप समरी फील्ड। किसकी हुई एक्टिव, पेरेंट की रोल अप समरी एक्टिव हो चुकी है। तो ये फील्ड एक्टिव होने के बाद हम यहाँ पे क्या करेंगे, नेक्स्ट करेंगे। अभी देखिए ये फील्ड पे आपको क्या लिखना है, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ कि भाई मेरे पास यानी नंबर ऑफ चाइल्ड्स मेरे कितने हैं, नंबर ऑफ चाइल्ड्स कितने हैं, सिर्फ मुझे ये देखना है कि नंबर ऑफ चाइल्ड्स कितने हैं मेरे। नंबर ऑफ चाइल्ड वन, ये मैं लिखता हूँ, क्यों, क्योंकि वन चाइल्ड्स कितने हैं वो मुझे चेक करने। ठीक है, नेक्स्ट करता हूँ। अभी ये पूछता है यहाँ पे कंसेप्ट आता है एग्रीगेशन का। यहाँ पे जो भी डेटाबेस पढ़े होंगे, और मेरे ख्याल से यहाँ पे जो अवेलेबल लोग हैं उन्होंने सभी ने डेटाबेस पढ़ा ही है। ठीक है, सभी ने डेटाबेस अपनी इंजीनियरिंग में पढ़ाई है, या कुछ कहीं पे डेटाबेस सबने पढ़ा है। तो एग्रीगेट करके एक फंक्शन आता है डेटाबेस में, एग्रीगेट, ओके, एग्रीगेट ऑपरेशन करके एक कंसेप्ट आता है। ठीक है, सबने पढ़ा है, मुझे पता है सबने पढ़ा है। तो देखिए एग्रीगेट ऑपरेशन यानी क्या होता है, तो ये फिक्स ऑपरेशन है, काउंट, सम, मीन एंड मैक्स। काउंट, सम, मीन एंड मैक्स। ठीक है, अभी ये जो 5 ऑपरेशन होते हैं, तो हमें यहाँ पे 4 ही दिए सेल फोर्स ने, तो हम 4 ही कंसिडर करेंगे। काउंट यानी क्या, कि जैसे कि कंसिडर कीजिए कि हमने 10 स्टूडेंट के नाम डाले, ओके, 10 स्टूडेंट के नाम डाले। तो अगर मैं काउंट करना चाहता हूँ कि मेरे पास स्टूडेंट कितने हैं, तो 10, ओके, समझ में आया। और अगर सपोज सम मुझे फाइंड आउट करनी है, सपोज कंसिडर करते हैं कि यहाँ पे मैं एक काम करता हूँ, एक टेबल ही बना लेता हूँ, एक टेबल बनाता हूँ। जैसे फर्स्ट रोल नंबर है राम, दूसरा उसका फीस उसने पेड किया था 10 रुपीज, सेकंड है श्याम, उसने फीस पेड की 15। थर्ड जो है वो है रमेश, ठीक है, और उसने पेड की 10। ओके, तो ये सपोज ये कंसीडर कीजिए कि ये हमारा पर्टिकुलरली टेबल है। ओके, ये पर्टिकुलरली हमारा टेबल है, किसका, ये टेबल यानी किसका, ये अभी ये टेबल किसका है, स्टूडेंट का टेबल है, कंसीडर कीजिए। ये यहाँ पे हम क्या बोल रहे हैं, इसको ही ऑब्जेक्ट बोलते हैं, ध्यान में रखना, इसको ही हम क्या बोलते हैं, ऑब्जेक्ट इज नथिंग बट ऑब्जेक्ट्स हैविंग अ रिकॉर्ड। उसी तरीके से यहाँ पे भी स्टूडेंट में भी क्या है, हमारे रिकॉर्ड्स है। यहाँ पे ये फील्ड्स है, तो फील्ड्स में इनका फील्ड्स यानी क्या है, अपने ये रोल नंबर है, ये क्या है, नेम,
और ये क्या है, फीस डिटेल। ओके, ये क्या है हमारे फीस डिटेल। तो अगर सपोज मैं रोल नंबर लेता हूँ, तो मैं किसके बेसिस पे काउंट कर सकता हूँ, हाउ मेनी स्टूडेंट आर एनरोल इन दिस पर्टिकुलर कोर्स, इस कोर्स में मेरे कितने स्टूडेंट एनरोल हुए, ये पर्टिकुलरली क्वेरी है, आपको समझ में आ चुकी है। मगर मुझे क्या करना है कि मुझे ये देखना है कि मेरे पास स्टूडेंट कितने रजिस्टर है। तो आंसर क्या आएगा इस केस में 3। तो यहाँ पे मैं काउंट लगाऊंगा, यहाँ पे मैं क्या लगाऊंगा, काउंट लगाऊंगा। ध्यान में रखिए, काउंट किस लिए कि काउंटिंग करना है, मुझे काउंट करना है। क्या काउंट करना है, कोई भी ऑब्जेक्ट के रिकॉर्ड्स का अगर काउंट करने हैं, कोई भी ऑब्जेक्ट के अगर रिकॉर्ड काउंट करने हैं तो हम क्या यूज करेंगे, काउंट एग्रीगेट ऑपरेशन यूज करेंगे। सेकंड आता है सम। सम किस पे अप्लाई करेंगे, जहां पे अपने को लगता है कि भाई सम एडिशन होनी चाहिए, कहीं पे एडिशन होनी चाहिए, तो वहां पे हम क्या अप्लाई करेंगे, सम। जैसे कि मैं यहाँ पे फीस वाला जो कॉलम है, इस फीस वाले कॉलम पे मैं सम अप्लाई कर सकता हूँ। ये फीस वाला जो कॉलम है, सम अप्लाई कर सकता हूँ। तो मुझे यहाँ पे आंसर क्या मिलेगा, 35। सम का आंसर क्या मिलेगा, 35। गॉट इट, सम का आंसर क्या मिलेगा, 35। नेक्स्ट आंसर, इसी रिकॉर्ड में से मुझे फीस में से देखना है कि भाई मिनिमम फीस कितनी है, तो 10 आंसर आएगा। ठीक है, और मैक्सिमम फी कितनी है, अगर मैक्सिमम फीस कितनी है यहाँ पे, वो क्या आएगा, 15 आंसर। तो ये समझ में आया, ये एग्रीगेट ऑपरेशंस। तो ये ऑपरेशन सभी डेटाबेस में पढ़ रहे थे, क्योंकि हम डेटाबेस ही पढ़ रहे हैं वैसे देखा जाए तो। ठीक है, तो ये एग्रीगेट ऑपरेशन है, मगर हमारा कंसेप्ट यहाँ पे क्या है, मास्टर डिटेल रिलेशनशिप। ये किसी को डाउट नहीं होगा इसमें। ठीक है, ये 3 क्यों आया, 3 क्योंकि हम काउंट कर रहे हैं कि नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स कितने हैं। सम किस लिए आया, सम हमने ये फीस पे अप्लाई किया था, उसने क्या बताया हमें, सम ऑफ द वैल्यू ऑफ दिस फीस। मिनिमम क्यों आया, मिनिमम 10 क्यों आया, क्योंकि हमारे पास 10 ही मिनिमम है, इसके नीचे नहीं है। अगर यहाँ पे 5 होता तो 5 आ जाता। फिर बाद में क्या है, मैक्सिमम आपका यहाँ पे 15 है, तो यहाँ पे 15 शो हो चुका है। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं, ये कंसेप्ट समझ में आ गया। नेक्स्ट हम बात करते हैं हमारे कंसेप्ट की। तो यहाँ पे भी वैसे ही है, हम क्या अप्लाई कर रहे हैं, पेरेंट पे हम ये यूज कर रहे हैं। ठीक है ना, हम किस पे अप्लाई किए हो, रोल अप समरी। ये हम रोल अप समरी किस पे अप्लाई कर रहे हैं, पेरेंट पे हमने एक नाम दे दिया, और यहाँ पे हम अभी किसके साथ समराइज करना है, चाइल्ड के साथ, चाइल्ड 1 जो हमने बनाया है उसके साथ। और ऑलरेडी आपको पता है कि इसी के साथ रिलेशनशिप हुई है, किसकी, इस पर्टिकुलर पेरेंट 1 की रिलेशनशिप इसी चाइल्ड के साथ हुई है। समझ में आ चुका। ठीक है, अभी मैं यहाँ पे काउंट डालता हूँ, क्या डालता हूँ, काउंट। मुझे सिर्फ रिकॉर्ड फाइंड आउट करने हैं कि कितने हैं। ठीक है, अगर सपोज वहां पे अगेन दूसरी एक फील्ड रहती थी तो मैं सम भी डाल सकता था, और एक फील्ड रहती थी तो मैं मिनिमम भी डालूंगा, मैक्सिमम भी डालूंगा। तो मिनिमम मैक्सिमम डालूंगा तो वो क्या पूछेगा कि भाई कौन सी फील्ड पे मैक्सिमम चाहिए। तो अभी तो हमने फील्ड बनाई नहीं है चाइल्ड में, अभी हमने चाइल्ड में कोई फील्ड बनाई है क्या, नहीं, तो इसलिए वो देगा नहीं। तो हम क्या करते हैं, काउंट लेते हैं और नेक्स्ट करते हैं। फिलहाल काउंट क्या करेगा, नंबर ऑफ काउंट्स करेगा, नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स काउंट करेगा। और अभी हम क्या करते हैं, यहाँ पे विजिबल कर देते हैं सभी यूजर्स को, सभी जो कंपनी के होल्डर्स रहेंगे उनको सबको दिखने वाला है, परमिशन उसको मिल गई, और मैं नेक्स्ट कर देता हूँ। नेक्स्ट करने के बाद ये जो फील्ड है, ये फील्ड रोल अप समरी फील्ड है, ये फील्ड का नाम है नंबर ऑफ चाइल्ड्स है, और ये फील्ड कहाँ पे डिस्प्ले होने वाली है, इस पर्टिकुलर लेआउट में डिस्प्ले होने वाली है, और मैं ये डेटा सेव करता हूँ। ठीक है, मैंने ये डेटा सेव कर दिया। अभी यहाँ पे अगर आप देखोगे, दिस फील्ड इज करेंटली बीइंग कैलकुलेशन होने वाला है। ओके, नाउ नेक्स्ट, नाउ अभी क्या करते हैं, हम हमारे इस पे जाते हैं। तो ये आपको दिख रहा है यहाँ पे, ये कौन सी फील्ड बनाई हमने, रोल अप समरी फील्ड, काउंट हो गया चाइल्ड 1 पे। तो हम अभी क्या करते हैं, हम हमारे पेरेंट 1 में जाते हैं, यहाँ पे चेक करते हैं। तो यहाँ पे दिख रहा है क्या, देखिए नहीं दिख रही है वो फील्ड। क्यों नहीं दिख रही है, बिकॉज जो हमने फील्ड लगाई है वो कौन सी फील्ड है, रीड ओनली फील्ड है, ध्यान में रखना। ओके, तो अभी हम जाते हैं चाइल्ड 1 पे। अभी देखिए, सबसे पहले चाइल्ड पे न जाते हुए आपको पता है कि एटलीस्ट एक तो पेरेंट रहना चाहिए, तो ही जाके हम चाइल्ड बनाएंगे। तो हम पेरेंट में जाते हैं, और पेरेंट में हम क्या लिखते हैं, अभी पेरेंट में एक नाम देते हैं। सपोज मैं यहाँ पे देता हूँ अमित। ओके, अमित है, मैंने पेरेंट का नाम दे दिया और मैं सेव कर देता हूँ। ठीक है, अभी देखो यहाँ पे ये फील्ड अपनी रीड ओनली थी, इसलिए यहाँ पे देखो नंबर ऑफ चाइल्ड इसके क्या है, 0। एक भी चाइल्ड नहीं है, ये काउंट वाला है, ये रोल अप समरी वाली फील्ड है, ध्यान में रखना। रोल अप समरी यहाँ पे आपको पता है, देखो नंबर ऑफ चाइल्ड्स
नंबर ऑफ चाइल्ड, रोल ऑफ समरी हमने अप्लाई की। तो जैसे मैं पेरेंट पे गया, पेरेंट को सेव किया मैंने, तो यहाँ पे 0 दिखा। इनिशियली पेरेंट के पास कोई भी चाइल्ड नहीं है। देखो इनिशियली पेरेंट के पास कोई भी चाइल्ड नहीं है। मैं अगेन और एक पेरेंट कर लेता हूँ क्रिएट, ठीक है, समझाने के लिए अगेन एक पेरेंट क्रिएट कर देता हूँ, ठीक है, रुपेश, और ये मैं सेव कर देता हूँ। तो यहाँ पे भी 0 आ चुका है। अभी मैं यहाँ पे जाता हूँ, ठीक है, मैं यहाँ पे न्यू कर लेता हूँ। न्यू करने के बाद मैं यहाँ पे सपोज पिंकू, ओके, मैं ये नाम देता हूँ पिंकू, ओके, और इसका पेरेंट मैं कंसिडर करता हूँ, फिलहाल इसका पेरेंट मैं कंसिडर करता हूँ रुपेश को, ठीक है, और मैं ये सेव कर देता हूँ। तो अभी अभी रुपेश के इसमें, अभी रुपेश ये जो पेरेंट है, ये रुपेश जो पेरेंट है, उस पेरेंट में अगर जाओगे तो रुपेश के पास कितने बच्चे हैं? अभी एक बच्चा है ना। रुपेश के पास कितना बच्चा है? एक बच्चा। तो यहाँ पे मैं अगर सिलेक्ट करता हूँ तो यहाँ पे काउंटर कितने से बड़ा? देखिए 1 से बड़ा, ठीक है। और इस पेरेंट के पास ये मैंने रिलेटेड लिखा था, याद है? पेरेंट रिलेशन पे ये रिलेटेड फील्ड आएंगी करके बताया था, है ना, रिलेटेड चाइल्ड्स लिखा था। तो इसका रिलेटेड चाइल्ड कौन है? ये पिंकू है। इसका रिलेटेड चाइल्ड कौन है? ये पिंकू है। समझ में आया? ये एक